कि इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट होता है। इस टेस्ट को जब हम लगाते हैं, जब हम दो मीन से कंपेयर करते हैं, जब हमारे पास दो वर्ग होते हैं। आपने देखा होगा मेल का परसेप्शन अलग होता है और आपके इकोनॉमी में फीमेल का परसेप्शन अलग है। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप मेल और फीमेल के परसेप्शन को टेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। या आप रिलीजन के आधार पे निकालना चाहते हो, हिंदू का क्या मत है, अभी वोटिंग आने दीजिए, चुनाव में देखिएगा हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, सारे कास्ट का अलग अलग परसेप्शन कैलकुलेट किया जाएगा। तो वहां पर आप टी टेस्ट, आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का प्रयोग करने लगेंगे। वहीं आपके पास बीपीएल और एपीएल का आप लगाते हो कि दोनों का परसेप्शन क्या है इनके बेस पे। तो जब आपके पास दो ग्रुप अवेलेबल होते हैं और उन दो ग्रुप के बीच में आपस में कंपेयर करना चाहते हो कि क्या वास्तव में कोई परसेप्शन, मतलब कोई परसेप्शन को लेकर के बात की जाती है, तो वहां पर जो टेस्ट लगता है, तो एक मीन दूसरे मीन से, यानी मेल का जो मीन होगा, मीन वैल्यू, वो फीमेल के मीन वैल्यू से आपने आप कंपेयर करने लगेगा। वहां पर अभी तक आपने जो स्टडी किया था, वहां पर जो आपका मीन था वो एज्यूम मीन था। यहां पर एज्यूम मीन वर्क नहीं करता, बल्कि रियल मीन काम करता है और दो ग्रुप के बीच का होता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास मेल के मीन से और फीमेल के मीन में क्या अंतर है। ठीक है, मैं मान लो बैंकिंग बचतों की बात करता हूं। ठीक है, आप एग्जांपल ले लूं, बैंकिंग बचतों में वुमेन्स का परसेप्शन अलग हो सकता है और मेल आपका, जो आपके पास मेल एंड फीमेल दोनों का परसेप्शन अलग हो सकता है। फीमेल अलग मकसद के लिए क्या होता है, धन बचाना चाहती है और मेल उसी को एंजॉय करना चाहता है। तो जब दो वर्ग के मध्य हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट निकालते हैं, तो उसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहा जाता है। और जब आप स्टडी क्या करते हो, दो स्टेट की, दो राज्य की, दो वर्ग समूहों की, दो डिस्ट्रिक्ट की, यहां तक कि आप कंपेयर करते हो, आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से चलो कंपेयर किया जाए, तो आप क्या लगाओगे, इंडिपेंडेंट टी सैंपल टी टेस्ट वहां पे प्रयोग करने लगोगे। तो यानी इस प्रकार का टेस्ट जो होगा वो इंडिपेंडेंट टेस्ट, ठीक, इंडिपेंडेंट मेजर टी टेस्ट के नाम से, इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट के नाम से, स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से, टू सैंपल टी टेस्ट के नाम से, अनकोरिलेटेड स्कोर टी टेस्ट के नाम से, अनपेयर्ड टी टेस्ट के नाम से, या अनरिलेटेड टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके पास दो ग्रुप है, याद रखिए सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में बहुत अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं और एजुकेशन में हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो संस्कृत में हम लोग भाषा का प्रोनाउंशिएट करना सिखाते हैं, पहले प्रोनाउंसिएशन के बाद और उसके बाद। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आगे मैं एक टेस्ट बताऊंगा। ट्रीटमेंट का मतलब होता है ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देने का मतलब होता, अभी मेरा एक प्रोजेक्ट था जब मैं पीएचडी कर रहा था आईआईएम अहमदाबाद से, जिसमें वुमेन की फाइनेंशियल अवेयरनेस के विषय में हमको क्या करना था, जानकारी देना था। तो पहले मुझे क्या किया गया कि सबसे पहले मुझे उन वुमेन्स की फाइनेंशियल जानकारी के विषय में डेटा कलेक्ट करने को कहा गया। फिर हमने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट का मतलब होता है 3 मंथ तक गांव की औरतों को वीडियो दिखा दिखा करके बचत को और फाइनेंशियल इंक्लूजन के विषय में पूरी जानकारी प्रोवाइड किया। और फिर 3 महीने बाद उस एरिया में गए और फिर डेटा कलेक्ट किए। तो जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो वहां पर कंपेयर इंडिपेंडेंट टेस्ट, आपका कंपेयर टी टेस्ट प्रयोग करने लगेंगे, कंपेयर करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने ट्रीटमेंट दिया कि क्या मेरा ट्रीटमेंट सफल रहा या ट्रीटमेंट सफल नहीं रहा। ठीक है, तो जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हो, ये अधिकतर एजुकेशन में होता है, संस्कृत भाषा में इस प्रकार का रिसर्च किया जाता है, वहां पर कंपेयर में निकाला जाता है। और आपका एजुकेशन के अंतर्गत जैसे बीएड वाले बच्चे हैं तो बीएड वाले बच्चों के साथ किया जाता है कि उनको प्रशिक्षण से पहले और प्रशिक्षण के बाद। तो जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जब हम दो वर्गों के मध्य जानना चाहते हैं कि दो वर्गों के का परसेप्शंस क्या है, दो वर्गों के बीच आदत क्या है, जैसे पॉवर्टी को लेकर के, ठीक है, समुदाय में अलग अलग मत है। उन्होंने कहा कि नहीं, एक पर्टिकुलर वर्ग ज्यादा, ठीक, पर्टिकुलर कोई वर्ग है वो ज्यादा समृद्ध है, दूसरा ये कैटेगरी है जो बहुत कम समृद्ध है। तो ये पॉवर्टी को लेकर के परसेप्शन अलग अलग होते हैं, तो वहां पर हम इस प्रकार का टेस्ट लगाने लगते हैं।
ठीक है। इस टेस्ट को लगाते ही हमारे पास हाइपोथेसिस हम लोग पहले बनाते हैं कि दोनों वर्गों के परसेप्शन के मीन में कोई अंतर नहीं है, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। यानी मान लीजिए हम दो वर्ग हैं, ठीक है, एक आप मान के चलो दो लोग हैं, सपोज दैट अर्चना मैम आपके साथ हैं और प्रकाश जी हैं, दोनों का मत एक है, एक आपके पास मेल है और एक फीमेल है, मैंने जेंडर बेस पे इनको क्लासिफाई किया। मैं ये मानता हूं कि उनका कहना कोई भी राय होती है तो दोनों में उनका मीन की वैल्यू, दोनों लोगों की मीन की वैल्यू का मान बराबर होगा। लेकिन अगर दोनों की मीन की वैल्यू का मान बराबर नहीं है, किसी मुद्दे पर ऐसा होता है कि दोनों के मत अलग अलग हो जाते हैं, तो हम कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूफ हो गई कि समाज में दोनों वर्गों का परसेप्शन अलग अलग है। ठीक है, परसेप्शन अलग अलग है, दोनों वर्गों की सोच अलग अलग है। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, दोनों का मीन इक्वल नहीं होता, तो हम लोग ये रिजल्ट पर आते हैं। इस रिजल्ट को निकालने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में जाते हो और इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट को वही मीन टैब से सेलेक्ट करते हो। ये आपके सारे वेरिएबल्स होते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म पे आपके पास रहते हैं। इस एरो लाइन से आप टेस्ट वेरिएबल में इसको इंटर कर दोगे, जिन वेरिएबल्स के बीच में आप जानना चाहते हो परसेप्शन, और ये ग्रुप वेरिएबल है, ग्रुप वेरिएबल का आपका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये ग्रुप वेरिएबल में जिसके बीच आप जानना चाहते हो, लेकिन शर्त है कि इसमें दो ही ग्रुप होना चाहिए, दो से अधिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे आप मेल और फीमेल का परसेप्शन चेक करना चाहते हो बैंकिंग में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के संदर्भ में, ठीक है, आप टेस्ट करना चाहते हो कोई मुद्दे में, चुनाव में, आप देखिएगा मेल का मत क्या है, फीमेल का मत क्या है। तो जब दो कम्युनिटी के बीच में आप टेस्ट करने लगते हो तो वहां पर ग्रुपिंग वेरिएबल आ जाता है और वहां पर आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का ही प्रयोग करोगे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जिन संदर्भ में आप उनको जानना चाहते हो, उनकी बचत के संदर्भ में, उनके उपभोग के संबंध में, उनके क्या होते हैं समाज के लिए जो डेवलपमेंट एजेंडा, उसके संदर्भ में, तो दो वर्गों का यदि आप मत जानना चाहते हो तो यहां पर आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हो और ग्रुप वेरिएबल को आप यहां पर बी कॉलम पे रखते हो और डिफाइन करना होता है नीचे कि ग्रुप क्या है। तो ग्रुप को आपने कोड क्या दिया, 1 कोड दिया या 2 कोड दिया, उसके आधार पर आप डिफाइन करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया। फिर आपके पास इन ग्रुप को स्पेसिफाई करोगे, जैसे मैं मेल के लिए वहां पर 1 दिया था, फीमेल के लिए 2 दिया था, तो 1 एंड 2 को हम लोग यहाँ पर फिर से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू पुटिंग द कट वैल्यू कभी कभी आती है, रिसर्च में प्रयोग की जाती है, लेकिन अभी आप उसका प्रयोग मत करिए, ठीक है। और ये आपका जो कंटिन्यू बटन है, जैसे आप इन वेरिएबल का मान पुट करोगे, कंटिन्यू बटन आपका हाईलाइट हो जाएगा और हाईलाइट होते ही इसको आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही आपके पास टेस्ट बिफोर टेस्ट एथलीट का जो परफॉर्मेंस है और नॉन एथलीट का परफॉर्मेंस है, दोनों परफॉर्मेंस आपके अलग अलग कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे और दोनों के मीन के अंतर को समझ सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार ये आपके पास मान लीजिए दो प्रकार के एथलीट है, एक एथलीट है आपके कॉलेज में देखे होंगे, एक नॉन एथलीट है, तो क्या इनके परफॉर्मेंस में अंतर है। आपका स्पोर्ट्स टीम जाती है, स्पोर्ट्स टीम में कुछ बच्चे हैं जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्ट्स टीचर के साथ, कुछ बच्चे नहीं करते, कहते हैं सर हम उसी दिन आएंगे और उसी दिन प्रतिभाग करेंगे, ठीक है। तो एथलीट कितने हैं, वो 166, नॉन एथलीट कितने हैं 200, आपका 26। दोनों की मीन वैल्यू क्या है, एथलीट की मीन वैल्यू है कि कोई रेस है वो 6 मिनट में कंप्लीट करते हैं, 6 या 6.5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। नॉन एथलीट जो कंप्लीट करते हैं वो एवरेज मीन है 9 मिनट में वो कंप्लीट करते हैं। तो क्या दोनों के बीच में, क्या आपको अपने कॉलेज में एथलीट टीम को ट्रेनिंग के लिए और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या जो नॉन एथलीट अगर स्टूडेंट कहीं क्वालिफाई हो जाएगा तो आप कहेंगे एथलीट टीम रखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर आप देखोगे एथलीट टीम कम टाइम में ज्यादा अच्छा स्कोर कर रही है, तो आप कहोगे कि ज्यादा से ज्यादा हमको एथलीट बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स पे हमको खर्च करना होगा, ताकि हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करे। क्योंकि दोनों के देखिए मीन में यहाँ पे डिफरेंस आ गया और यही मीन में डिफरेंस आगे आपका सिग्निफिकेंस लेवल को प्रूव कर देता है और सिग्निफिकेंस लेवल ये बताता, और इसी को हम लोग लिवेंस टेस्ट फॉर इक्वलिटी फॉर द वेरिएंस के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इसमें कौन सा टेस्ट लगता है? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में लीवेंस टेस्ट लगता है, और लीवेंस टेस्ट जब दो ग्रुप के मीन के बीच में सिग्निफिकेंस लेवल कैलकुलेट किया जाता है तो वहां पर हम लोग लगाते हैं लीवेंस टेस्ट। और इस टेस्ट को हम लोग लीवेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें कोई स्थायी आपका मीन नहीं है, बल्कि अपने अनदर पार्ट के मीन को ये कंपेयर करता है, और इसमें जो आपका टेस्ट का मान निकलता है वो एफ निकलता है, एफ टेस्ट का मान आता है। और इस प्रकार से आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल आपका पता चल जाता है। और सिग्निफिकेंस लेवल जब आपका पता चल जाता है तो कि आपके पास जो आपके पास एथलीट और नॉन एथलीट है, दोनों का जो मीन वैल्यू है डिफरेंस आया है, अर्थात एफ टेस्ट सिग्निफिकेंसली आपका सिग्निफिकेंट है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ग्रुप का परफॉर्मेंस अलग अलग है, अर्थात जो एथलीट है जिस पर गवर्नमेंट ने खर्च किया है वो वास्तव में सिग्निफिकेंटली सही है। अगर दोनों का नॉन एथलीट और एथलीट दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होते तो यही प्रश्न उठता कि आखिर एथलीट नॉन एथलीट के बराबर वैल्यू रखती है, तो हमारे पास जो एथलीट टीम रखी गई वो क्यों रखी गई है, ठीक है, या हमने जो स्टडी किया क्यों किया। तो ये आपके पास मैंने टेस्ट आपको बताया। अब मैं आपको इसको अप्लाइड करके दिखाना के बाद मैं आ जाता हूं कंपेयर मीन पर। कंपेयर मीन पे आने के बाद आपका है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। आफ्टर क्लिकिंग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, क्लिक करते ही आपके पास मुझे आपके पास जेंडर के बेस पे काम करना है, तो मैंने सेक्स को यहाँ पे क्लिक कर लिया, और क्लिक करते ही इसको ग्रुप वेरिएबल में एंट्री कर दिया, क्योंकि इन दो ग्रुपों के बीच में मुझे परसेप्शंस को कैलकुलेट करना है, जानना है, ठीक है। तो इसको मैंने डिफाइन क्या कर दिया, 1 एंड आपके पास दूसरा मैंने डिफाइन कर दिया 2, ठीक है।